हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ आलू साबूदाना टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप नवरात्रि व्रत में भी खा सकते हैं और इसे बहुत कम टाइम में आसानी से बना सकते हैं। आधा कप साबूदाना को आधा कप चुकंदर के जूस में मैं भिगा के रख दी थी। तो मेरा साबूदाना तो अच्छे से फूल गया था, कलर भी अच्छा आया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। मैं इसको फ्रिज में रख दी थी और दूसरे दिन इसका कलर फेड कर गया। अगर आप चुकंदर के जूस में भिगाते हैं तो सेम डे ही बना लें इसको। 3-4 घंटे में ये अच्छे से फूल जाता है। साबूदाने को आप चाहे तो सिर्फ पानी में भी भिगा सकते हैं। अब साबूदाना में मैं 2 आलू डाली हूँ बॉयल किया हुआ, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। 1 चम्मच मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, उसके जगह पर आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पर साबुत जीरा मैं डाल रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है। नमक आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। साथ में आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाल लेना है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। कटा हुआ 2 चम्मच धनिया डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें जितनी सारी चीज़ें हम डाले हैं वो सारी चीज़ें व्रत में खाई जाती हैं, क्योंकि नवरात्रि व्रत वाला ही ये बन रहा है फलाहार। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब टिक्की का डो हमारा रेडी हो गया है, तो इसको हम साइड में पहले रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका स्टफिंग अब रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं पनीर ले रही हूँ ग्रेट किया हुआ। इसके साथ जाएगा कुछ कटा हुआ नट्स। यहाँ पर बादाम और काजू मैं 1 चम्मच ले ली हूँ और आप चाहे तो इसमें पीनट भी डाल सकते हैं इसके जगह पर। और इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं स्वादानुसार नमक डालूँगी। तो यहाँ 1/4 चम्मच से भी कम नमक डाली हूँ, क्योंकि पनीर इसमें 4 चम्मच ग्रेट किया हुआ था। पनीर में नमक कम ही जाता है। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल लेना है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। अब इसको वापस से हम हाथ से अच्छे से मस लेंगे, क्योंकि अभी ये ड्राई दिख रहा है पनीर। हाथ से मसलने पर ये सॉफ्ट हो जाएगा। पनीर में अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और बाइंड भी होने लगा है पनीर। तो अब थोड़ा थोड़ा पनीर हाथ पर ले लेना है और उसका शेप हम देंगे, क्योंकि टिक्की के अंदर इसको भरना है। तो इस तरह से सारा हम टिक्की तैयार कर लेंगे पनीर का भी। अब हाथ पर पहले घी लगा लेना है, हाथ को चिकना कर लेने से हाथ में चिपकेगा नहीं। अब थोड़ा थोड़ा हम टिक्की वाला डो लेंगे हाथ पर और उसको अच्छे से फैला लेंगे। पहले चिकना कर लेंगे, उसके बाद फैलाएंगे, ताकि हमारा टिक्की फटे नहीं। और एक एक पनीर उसमें बीच में हम रखते जाएंगे और चारों तरफ से फोल्ड करते हुए इसका मुंह हम बंद करेंगे। और चारों तरफ से बंद करने के बाद हाथ से चिकना कर लेना है अच्छे से। करने के बाद इसको चपटा शेप दे देंगे टिक्की वाला। अगर आप इस टिक्की को बिना स्टफिंग के भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, वो भी टेस्टी लगता है खाने में। और अब टिक्की के ऊपर एक काजू चिपका लेना है, ये देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। इस तरह से हम बाकी का भी टिक्की तैयार कर लेंगे। और अब हमारा सारा टिक्की रेडी हो गया है। तो अब चलिए अब इसको सेक लेते हैं। अब इसे सेकने के लिए मैं गैस पर पहले से ही पैन रख दी हूँ गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं सिर्फ 1 चम्मच ही घी डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि हम हेल्दी टिक्की तैयार कर रहे हैं व्रत में खाने के लिए। तो व्रत में ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। और इसे आप चाहे तो पीनट ऑयल में भी बना सकते हैं, क्योंकि पीनट ऑयल भी खाया जाता है व्रत में। अब सारा टिक्की हम इसमें रख लेंगे पैन में एक एक करके। सारा टिक्की को डालने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे, जब तक कि ये एक साइड से रेड ना हो जाए। जलाना नहीं है, रेड करना है, ताकि खाने में अच्छा लगे। और अब इसको पलटने के लिए इससे एक स्पैचुला से ये पलटने में दिक्कत हो रही है, तो अब मैं यहाँ पर एक चम्मच भी लूँगी। चम्मच के सहायता से इसको पलटूँगी सारे टिक्की को, ताकि ये टिक्की टूटे नहीं पलटने में। आप देख रहे हैं कितने आसानी से पलटा गया है। तो इस तरह से आप भी पलट सकते हैं और दोनों साइड इसी तरह से रेड होने तक सेक लेना है सारे टिक्की को। दूसरे साइड पलटने के बाद थोड़ा सा कम दिख रहा था रेड, तो इसको वापस से मैं पलट के अच्छे से फिर रेड कर दी। और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। अब इससे ज़्यादा रेड नहीं करना है। इसको बनाने में टाइम बहुत ही कम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सेकने में। बहुत ही जल्दी बन के ये रेडी हो जाता है। और अब हमारा व्रत वाला हेल्दी टिक्की बन के तैयार हो गया है।
हेल्दी इसलिए कि मैं इसको चुकंदर के जूस में सोक करी थी साबूदाने को। आप चाहे तो बिना चुकंदर के जूस में भी साबूदाने को भिगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चुकंदर के जूस में ही भिगा के बनाएं। और अब मैं इसे तोड़कर भी दिखलाऊंगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की फलाहारी रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। मैं इस तरह से हेल्दी फलाहारी रेसिपी और भी लेकर आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।